गम है न कुछ खौफ है, बेखौफ है। और बेखौफी की एक आम बात आपके जहन में यकीनन होनी चाहिए कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो खौफ दुनिया रखता ही नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह से डरने वाला दुनिया से क्या डरेगा? अल्लाह से डरने वाला तो वो ऐसा होता है कि जितनी इबादतें करता है, जो कुछ भी करता है, बस उसका काम है, वो अल्लाह का बंदा है, करता चला जाता है, मगर ना उसको कोई लालच होती है, ना कोई किसी किस्म की जजा और सजा के बारे में सोचता है। वो तो मोहब्बत इलाही में सरशार होकर अल्लाह की इबादतों में और अल्लाह के दीन के काम में मसरूफ रहता है और किसी लालच में नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के दीन का जब वो वली काम करता है तो अल्लाह ताला उसको बेखौफ कर देता है, बेगम कर देता है। न उसके गमे दुनिया है, न खौफ आखिरत है, आखिरत पर ईमान है, मगर वो ये काम अल्लाह की मोहब्बत में करता है। बेशक बेशक। और सुनिए, जब अल्लाह की मोहब्बत में वो काम करता है तो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का दोस्त कहलाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। और जानते हो दोस्ती का क्या मतलब है? दोस्त का काम है कि हमेशा अपने दोस्त की रजा का ख्याल रखे, जिससे मोहब्बत करता है उसकी रजा का ख्याल रखे, उसकी खुशनुदी का ख्याल रखे। ये है दोस्ती। और अगर दोस्ती ऐसी नहीं हो कि कहलाता दोस्त है और उसके बाद उसकी रजा का, उसकी मर्जी का ख्याल ही नहीं रखे, तो अल्लाह के वली हमेशा रजाए इलाही के खिलाफ कोई काम नहीं करते। बेशक बेशक बेशक। कोई काम करते ही नहीं है, हमेशा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसा इनाम अता फरमाता है कि अगर किसी को देखो, तुम्हारी आबादी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कहते फिरेंगे, वलियों की बुराइयां करेंगे, अल्लाह के वलियों की बुराइयां करेंगे, उनके बारे में बदगोइयां करेंगे, जान लो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसा इनाम अता फरमाया कि जो उनकी बुराई करता है, बदगोई करता है, अपना नुकसान करता है, उनका नुकसान नहीं करता। बेशक बेशक। अपना नुकसान करता है। हदीस कुदसी है, ये मैं आपको सुना दूं आज की तकरीर में कि अल्लाह के प्यारे रसूल, हदीस कुदसी ध्यान में रखें आप, जुबान रसूल है मगर उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं कि जुबान रसूल से अल्लाह का कलाम जारी हो। बेशक। जुबान रसूल से उसको हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी है, मन आद अली वलियन फकद आज़नतहू बिल हर्ब। बेशक। हदीस रसूल, मन आद ली वलियन फकद आज़नतहू बिल हर्ब। तर्जुमा सुनिए, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की तो मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। बेशक। और बताओ, जब जिसका हामी, जिसका नासिर, जिसका मददगार रब है कि उसको तहफ्फुज़ इस तरह से अता फरमाता है कि अगर कोई किसी वली से दुश्मनी करे तो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी करता है। और जो खुदा से दुश्मनी करे, दुश्मन खुदा बन जाए, उसका क्या ठिकाना है सिवाय जहन्नम के? वही ठिकाना है। लिहाजा वलियों का जब नाम लिया जाए, बहुत बाअदब नाम लो। हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये ऐसे वली हैं कि जिनकी विलायत के सिलसिले में दुनिया क्या कहे, हुजूर गौसे आजम ने खुद अपनी जिंदगी में जब ऐलान फरमा दिया, करामतों का ज़ुहूर होता था। आज तो बहुत सारे उलमा तकरीर करते हैं, मगर मैंने ये पढ़ा कि बगदाद शरीफ में आप रहने वाले कहाँ के? जीलान के, जी, ईरान के रहने वाले। बगदाद में अपना मस्कन बना लिया हमेशा के लिए, वहीं तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है। मगर सुन लो, आपकी जुबान फारसी, क्योंकि जीलान के रहने वाले,
पर्शियन बोलने वाले। लेकिन जब वहां से तशरीफ ले गए बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए, और उसके बाद अरबी इतनी शानदार बोलते थे अपनी तकरीर में, अरबी में ऐसी तकरीर फरमाए हुजूर गौसे आजम कि कोई ये नहीं कह सकता था कि ये अरबी नहीं है। कहो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ऐसी जुबान अरबी के तकरीर जब फरमाए तो लोग तकरीर में मौजूद हों। मेरे जैसा कोई बेअमल मौलवी नहीं, मैं अपने आप को ये कहता हूँ, बेअमल मौलवी की बात नहीं, ऐसे बाअमल आलिम की जुबान मुबारक से जब लोग तकरीर सुनते थे तो कोई इधर बेहोश हो जाए, कोई उधर बेहोश हो जाए। बेशक बेशक बेशक। लाखों का मजमा हुआ करता था। और आपने अपनी मेहनत और अपनी खुदादाद सलाहियत को बरूए कार लाकर दीन को नई जिंदगी अता फरमा दी कि नाम अब्दुल कादिर है लेकिन मुहीउद्दीन कहलाने लगे। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। दीन को जिंदा कर दिया आपने। लिहाजा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान है, हम उनकी मजलिस में हाजिर हो गए हैं। बस इस एतमाद और यकीन के साथ कि सरकार एक निगाह करम फरमा दें तो हमारी जिंदगी की परेशानियां सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वली की एक पहचान बताकर रुखसत हो जाता हूँ। मैंने कहा था अनीस भाई से कि 15 से हो सकता है तो 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बाप बेटे दोनों साहबी रसूल हैं। इनको सुल्तानुल मुफस्सिरीन भी कहा जाता है। हजरत ने फरमाया कि वली की बहुत सारी पहचान है, मगर एक पहचान खास ये है कि जब किसी वली की मजलिस में जाओ और वहां जाने के बाद तुमको खुदा याद आने लगे तो समझ लेना ये मजलिस अल्लाह के वली की। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा याद आने लगे, इसलिए सबसे बड़ी पहचान वली की। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पहचान भी बताई, लेकिन सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनकी बारगाह में, किसी वली की बारगाह में हाजिर हो जाएं। अगर वो अल्लाह के वली हैं तो यकीनन आपको खुदा याद आने लगेगा, सुभान यकीनन याद आने लगेगा। और वहां जाने के बाद खास ये पहचान जो बताई मैंने आपको कि वहां आप गए और सिर्फ दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया की बातें होती रहे तो आप समझ लेना कि यहाँ आया तो हूँ लेकिन ये भी शख्स एक दीनदार नहीं है, दुनियादार है। बेशक। अरे खुदा का वली अब बारगाह वली में हाजिरी का शर्फ जिसको हासिल हो गया तो अब तक खुदा नहीं याद आ रहा था, मगर उस वली की बारगाह में यकीनन खुदा याद आएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यकीनन खुदा याद आएगा। आज भी आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, औलियाए उज़्ज़ाम सलासिल से वाबस्तगी और एक सिलसिला है बदायूं शरीफ का, लिहाजा यहाँ तशरीफ लाएंगे ही। तमाम हजरात यहाँ बैठेंगे, आप उनके रूए ज़ेबा की ज़ियारत भी करेंगे और उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद भी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इनके सदक़े में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नजरे करम जो हम चाहते हैं, मौला उनके नजरे करम से, उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान। किस तरह से हासिल किए जाते हैं ये हम सीखें। मैं तारीख से एक झरोका आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये जश्न कादरी है और हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल हजरत अल्लामा शाह फजल रसूल कादरी बदायूनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने अर्ज किया था कि जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है,
सुन्नियत का मैदान हो, खिदमत का मैदान हो, कलम का मैदान हो, ज़बान का मैदान हो, किरदार का मैदान हो, किसी भी एतबार से आपकी ज़ात पीछे नहीं है। आपने अपने कलम से, अपनी ज़बान से वो काम लिया है। ये अलग बात है कि हमने उसको पढ़ा नहीं है, हमने उसको जाना नहीं है, हमने उसको समझा नहीं है, लेकिन बारगाह गौसे आज़म से जो फैज़ हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल को मिला था, वो फैज़ आपने सिर्फ बदायूं में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस फैज़ को तकसीम फरमाया। हज़रात मोहतरम, अल्लामा सैफुल्लाहिल मसलूल, जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, आपके जहनों में ये नाम उतारना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ ये शख्सियत अगर आलिम है तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने रूहानियत के आला दर्जे पर इसको फाइज किया है। तिब के मैदान में देखते हैं तो आप आला सिफात अपने पास रखते हैं। हकीम दवाओं से इलाज किया करते हैं, डॉक्टर्स कैप्सूल, गोली और इंजेक्शन से इलाज किया करते हैं, मगर हमने औलियाए किराम को देखा है कि जब ये इलाज करते हैं तो इनको दवाओं की जरूरत नहीं होती, गोलियों की और इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती, इनको अल्लाह के फजलो करम की जरूरत होती है और अपनी ज़बाने गौहर अफशा से जुमले निकलते हैं और अल्लाह ताला करम फरमाता हुआ चला जाता है। एक निगाह पड़ती है, रब्बे कायनात करम फरमा देता है। हजरात मोहतरम, वक्त के बहुत बड़े हकीम हैं और मैं आपको बता दूं कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आखिरी मुगल ताजदार जिसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है, वो बहादुर शाह जफर, अभी ये वाकया पूरा कर दूंगा। आखिरी मुगल ताजदार जिसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है, बीमार पड़ गया। पैसे की कमी नहीं है, तबीबों और डॉक्टरों की कमी नहीं है, जैसा चाहे इलाज करा सकता है, मगर वो इलाज करवाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि जब देखा कि हालत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे करम फरमा हजरात, मैं आपके जहनों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि खबर दी गई, एक वजीर ने कहा कि बदायूं शरीफ के अंदर एक हकीम साहब हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नेक हैं, अगर आप करम फरमाएं तो मैं उनको बुला लूं। एक कहावत चली आ रही है कि मरता क्या नहीं करता। बुलाया गया, जब दावतनामा आया तो आपने अपनी शराइत रख दी कि पहली शर्त मेरी ये है कि मैं शाही मेहमान नहीं बनूंगा, मैं दिल्ली में जिस जगह जाऊंगा ठहरूंगा, जाकर के बादशाह को दवा दूंगा और दवा देकर के चला आऊंगा, और दवा के बदले में कोई नजराना नहीं लूंगा। ये तमाम शराइत आपने रख दी और उसके बाद जब आप वहां पहुंचे तो आपका इस्तकबाल किया गया। आपने देखा तो निगाहों से समझ लिया कि मामला अब ऐन गैन होने वाला है, लेकिन रब्बे कायनात ने जिस मंजिल पर आपको फाइज किया था वो दर्जात बड़े आला थे। आपने दुआ फरमाई और उसके बाद अपने थैले से दवा की कुछ पुड़ियां निकाली और उसके बाद आपने दी और कहा कि इस तरकीब से इनको खिलाना। उसके बाद अपने एक मुरीद खास के यहाँ चले गए, कई दिन तक रहे, रोजाना हालात मालूम करते रहे, यहाँ तक के जब बादशाह आहिस्ता आहिस्ता रूबा सेहत होने लगा तो आपको खुशी हुई, आपने और दुआ फरमाई, दवाएं दी, यहाँ तक के बादशाह मुकम्मल सेहतयाब हो गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब सेहतयाब हो जाता है बादशाह और आप जब रवाना होते हैं दिल्ली से, तो बादशाह ने कहा कि मैं कुछ नजराना पेश करना चाहता हूं। आपने फरमाया कि ये शर्त मैंने पहले ही रख दी थी कि मुझे नजराना नहीं चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि कुछ तो कबूल फरमा ले। एक शेर किसी शायर ने कहा है कि ख्याले खातिर अहबाब चाहिए हरदम, जी ख्याले खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप दीनों को। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों के आलम में आपने फरमाया और अपनी निगाहें विलायत से देख लिया। आपने फरमाया कि बादशाह मेरी निगाह
देख रही है कि तेरे पास एक अमानत है और वो अमानत मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो व तस्लीम की अमानत है। तेरे पास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक है और मेरी निगाह ये देख रही है कि आगे चलकर तू और तेरी हुकूमत उस मुंह मुबारक का की हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा अगर तू कुछ देना चाहता है तो मेरी तमन्ना यह है कि वो मुंह मुबारक तू मुझको अता फरमा दे। हजरात मोहतरम, बादशाह ने इस गुजारिश को कबूल कर लिया और वो मुबारक आपको दे दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि ज़ियारत तो हम लोग बड़ी आसानी से कर लिया करते हैं इस मुबारक की, वो मुबारक आज भी सरजमीन बदायूं शरीफ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल उर्से कादरी में उस मुबारक की ज़ियारत का शरफ हम गुलामाने कादरी को हासिल हुआ करता है। मगर मैं जिस तरह से अब बताऊं कि हदीस पाक में भी है और हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो व तस्लीम के जिस्म का साया नहीं था। हजरात मोहतरम, ये भी हक है, मगर इसकी नज़ीर मैं आपको बता दूं कि सरजमीने बदायूं शरीफ पर जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक है, उस मुबारक को जो कि सैफुल्लाहिल मसलूल दिल्ली से लेकर के बदायूं तक लाए, जब आप लेकर के आए, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने अब से कई साल पहले उसको एक हलोजन की रोशनी के अंदर बड़े गौर से देखा और बार बार घुमा करके देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो व तस्लीम के जिस्म का साया नहीं है। कोई अगर इसको नहीं मानता है तो मैं उससे कहूंगा कि वो उससे कादरी बदायूं में पहुंच जाए और नबी कौनैन की मुबारक की ज़ियारत कर ले, उसे पता चल जाएगा अरे जब नबी के जिस्म के एक बाल का साया नहीं है तो नबी के जिस्म का साया कहां से हो जाएगा। हजरात मोहतरम, हजरात मोहतरम, वो मुबारक ऐसे नहीं आया। नारे बहुत लगाते हैं मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो व तस्लीम की अजमतें क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, अगर ये सीखना है तो हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल से सीखो। आपने कहा कि ऐ बादशाह, ये मुबारक तो तूने मुझे दे दिया मगर ये बदायूं तक ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि ये कौनैन के वाली का मुबारक है, नबी कौनैन का मुबारक है, ताजदारे कौनो मका का मुबारक है, तो ये दिल्ली से लेकर के बदायूं तक मुकम्मल जुलूस के साथ जाएगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारा शाही जुलूस यहाँ से लेकर के इसको रवाना हो, हम खादिम बनकर के साथ साथ चले और बदायूं में इसका एक शानदार इस्तकबाल किया जाए। तो वो जुलूस के साथ आया और उन हाथियों के नीचे कालीने बिछ करके आई। इस तरह से वो मुबारक आज भी सरजमीन बदायूं पर मौजूद है और जिसकी ज़ियारत मैंने अर्ज किया कि हम सब कादरी उसे कादरी के अंदर किया करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी मुझे मोहतरम मोहम्मद अनीस पैटल कादरी साहब ने एक नाम अता फरमाया है। मैं अपनी गुफ्तगू आगे ना बढ़ा करके मैं तो टाइम को पूरा कर रहा हूँ। हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाएं। हाँ, मुश्ताक अहमद तेगी साहब माशाल्लाह यहाँ मौजूद है स्टेज पर और नातिपाक में आपका नाम मौजूद है। 4 से नातिपाक सुनने से पहले रसूल अकरम नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3-4 शेर समाअत कर लें। वैसे भी आवाज़ खस्ता है लेकिन हुसूल फैज़ के लिए हाजिर हो गया हूँ। समाअत फरमाई। किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, किस कदर फूल किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, दिल को
गुलजार बनाती है मदीने की हवा। सुभान अल्लाह दिल माशाअल्लाह, को वाह 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 वाह। गुलजार बनाती है मदीने की हवा। किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा। दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। रोज़े पे रखती है मेहमान मोहम्मद का ख्याल। क्या कहने बात। रोज़े पे रखती है मेहमान मोहम्मद का ख्याल। क्या कहने बेशक। रोज़े पे रखती है मेहमान मोहम्मद का ख्याल। रोज़े पे रखती है मेहमान मोहम्मद का ख्याल। रातों को आके सुलाती है मदीने की हवा। रात को आके सुलाती है मदीने की हवा। दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। सुभान अल्लाह, दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। शेर समाज करें इरशाद। सारी दुनिया से बताते हैं नमाजी आकर। 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 क्या कहने बाबा। सुबह को आके जगाती है मदीने की हवा। सुबह को आके जगाती है मदीने की हवा। दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा। आखिरी शेर समाप्त कर लें। दिल को अल्लाह से गाफिल नहीं होने देती। 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 याद काबे की दिलाती है मदीने की हवा। याद काबे की दिलाती है मदीने की हवा। किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा। दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। सुभान अल्लाह। मेहरबान मुझ पे है अल्लाह ताला मेरा। मेहरबान मुझ पे है अल्लाह ताला मेरा। गौसे आजम को किया फजल से आका मेरा। गुले रेहान नबी कौन है गौसुल आजम। गुले रेहान नबी कौन है गौसुल आजम। बुलबुले मदहसरा नाम है किसका मेरा। बुलबुले मदहसरा नाम है किसका मेरा। और नामे वाला जो लिखा जाए कफन पर मेरे। नामे वाला जो लिखा जाए कफन पर मेरे। धूम पड़ जाए जिधर निकले जनाजा मेरा। धूम पड़ जाए जिधर निकले जनाजा मेरा। काम बन जाए फकीरे जिगर अफगार के सब। काम बन जाए फकीरे जिगर अफगार के सब। तुम जो फरमाओ खुदा से ये है चेला मेरा। तुम जो फरमाओ खुदा से ये है चेला मेरा। ये अशार आला हजरत ताजुल फहूल फकीर नवाज फकीर कादरी
रजी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, जो बारगाह गौसे आजम में नजराना है। आपने 4 दीवान लिखे। एक दीवान या महबूब सुबहानी की रदीफ में है, एक दीवान या गौस की रदीफ में है, एक दीवान फारसी में है, अरबी में भी आपके अशार हैं, एक दीवान के अंदर नात मनाकिब भी हैं और बुजुर्गों की शान में भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ बरकात अगर कोई इंसान बड़ी आसानी से हासिल करना चाहता है तो उसे नुस्खा मैं दे रहा हूँ। इस जश्न कादरी में ये मेरा तजर्बा है, कादरियों का तजर्बा है, ताजदारे अहले सुन्नत के गुलामों का तजर्बा है कि जब जब परेशानी के आलम में इस दीवाने मनक़बत शरीफ के अशआर को पढ़ा गया है तो बगदाद से फौरन करम की बदलियां उठती हैं और इस इंसान पर आकर के बरस जाया करती है। आप फरमाते हैं कि करम में अब न हो कुछ देर या महबूब सुबहानी, करम में अब न हो कुछ देर या महबूब सुबहानी, मेरी आंखों में है अंधेर या महबूब सुबहानी। और शेर देखें आप कि जिसे लंगर का तेरे एक दाना भी मयसर हो, जिसे लंगर का तेरे एक दाना भी मयसर हो, उसे बरकत हो लाखों शेर या महबूब सुबहानी। सुना है तू कज़ा हुक्म खुदा से फेर देता है, सुना है तू कज़ा हुक्म खुदा से फेर देता है, मेरी किस्मत का फेर अब फेर या महबूब सुबहानी। आप आजमा कर देखिए, पढ़ कर देखिए। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ रेत पर शीश महल तामीर नहीं हो रहा है बल्कि अकीदे की मजबूती आपको अदा की जा रही है। ये जश्न कादरी का तोहफा है। नारे तक करके शोर मचाती है, ये जुमला जबान से निकला और निगाह जब उस चिड़िया पर पड़ती है तो जरा सी देर में वो चिड़िया मरकर नीचे गिर जाती है। पूरा जलसा हुआ, आपकी पूरी तकरीर हुई और तकरीर होने के बाद आपने फिर उसको उठाया और इस तरह से उछाल दिया, वो जिंदा हो जाती है, उड़ना शुरू कर देती है। हजरात मोहतरम, तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाया करती हैं, ये रुकावटें नहीं, ये हमारी बेचैनी का इशारा है। हजरात मोहतरम, मैं अशार पढ़ रहा था और मैं ये कह रहा था कि इंसान अगर मजबूर है, परेशान हाल है, तो मैं उसे ये जश्न कादरी के अंदर अपने बुजुर्गों का फैज दे रहा हूँ। ये फैज भी ताजदार अहले सुन्नत का है, आला हजरत ताजुल फहूल का है, हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल का है, सरकार मुक़्तदिर आका का है, हुजूर कादरी दूल्हा का है। चूंकि इन बुजुर्गों ने, हमने इनकी जिंदगियों को पढ़ा है, बड़े गौर से देखा है कि जब जब दुनिया में कुछ परेशानियां इन पर आई हैं तो इन्होंने दुनिया को याद नहीं किया है, नेताओं को नहीं तलाशा है, अपनी फरियाद को गौसे आजम की बारगाह में पेश किया है और गौसे आजम ने इधर फरियाद पेश की गई है और उधर गौसे आजम ने करम फरमा दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए जो हस्तियां हमारे दरमियान में आने वाली हैं ये कोई मामूली हस्तियां नहीं है। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के बारे में हम और आप बखूबी जानते हैं, हजरत शेख के बारे में जानते हैं, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी लतीफ मियां साहब के बारे में जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार आप तकरीरें सुन चुके हैं और आज भी हमें और आपको तकरीर सुनने का मौका मिलेगा, आपकी रूह ज़ेबा की ज़ियारत नसीब होगी। तो सुना है तू कज़ा हुक्म खुदा से फेर देता है, मेरी किस्मत का फेर अब फेर या महबूब सुबहानी। आओ बगदाद मुअल्ला की हवाओ जल्दी। कौन कह रहा है? हमारे और आपके मरकज़ अकीदत कह रहे हैं। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत इरशाद फरमा रहे हैं कि आओ बगदाद मुअल्ला की हवाओ जल्दी, रो रहा हूँ मुझे तुम आके हंसाओ जल्दी। मैंने माना कि बुरा हद से बुरा हूँ लेकिन, मैंने माना कि बुरा हद से बुरा हूँ लेकिन सदका अच्छों का मुझे अच्छा बनाओ जल्दी, सदका अच्छों का मुझे अच्छा बनाओ जल्दी। और ये शेर भी हुजूर ताजदार अहले सुन्नत का अपने साथ में ले जाइए। अगर घर में परेशानियां हैं तो घर में लिख कर लगा दें, कारोबार में परेशानी है तो ये हमारा अकीदा है, कारोबार में दुकान में लिख कर लगा दें कि आने वाले हैं मेरे घर मेरे गौसुल आज़म, आने वाले हैं मेरे घर मेरे गौसुल आज़म, दूर हो जाओ मेरे घर से बलाओ जल्दी, दूर हो जाओ मेरे घर से बलाओ जल्दी। हजरात मोहतरम, मैं हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आपकी बारगाह में कुछ अर्ज कर रहा था और आपको बता रहा था। सरकार सैफुल्लाहिल मसलूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद मुअल्ला में पहली मर्तबा हाजिर होते हैं, जो इंसान पहली मर्तबा कहीं जाता है, साहब किबला, हजरत शेख साहब किबला, हजरत खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान, तर्जुमाने कादरियत, नारे सुन्नत,
हजरत शेख साहब किबला, हजरत शेख साहब किबला, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान, तर्जुमाने कादरियत, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, महबूबे गौसे आजम, महबूबे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात हमारे और आपके दरमियान में हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत शेख साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और खतीब हिंदुस्तान और उनके साथ में तर्जुमान कादरियत मोहतरम हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ ला रहे हैं। जगह दें, आगे आने दें और मोहब्बतों का सबूत पेश करें। अब बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत शेख साहब क़िबला, नारे तकबीर। तमाम हज़रात निहायत ही सुकून व इत्मीनान से तशरीफ रखें। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मद्दज़िल्लहुल आली हज़रत शेख साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियां साहब क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली, तर्जुमान कादरियत मोहतरम हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब क़ादरी हमारे और आपके दरमियान में तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अनीस भाई से गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ लाएँ और गुलपोशी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलपोशी हमारे जश्न का हिस्सा होती है और मैं चाहूँगा कि हमारे मुक़र्रिर खुसूसी, हमारे दिलों की धड़कन यानी हमारे पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत जिनके इंतज़ार में हमारी आंखें तरस रही थी, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने मुरीदों से और अपने गौस से वो कितनी मोहब्बत करते हैं कि डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट कि आप हिले नहीं करते, लेकिन वो हमको जब तारीख देने के बाद में हमारे जज्बातों का एहतराम करते हुए वो आज के इस जश्न में रौनक अफरोज है। मैं सबसे पहले हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फ़ख्र कादरियत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिम अल क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली ज़ेब सज्जादा आस्तान आलिया कादरिया बदाई शरीफ, इनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे सिलसिले के मुतहर्रिक मेंबर जनाब हमीद भाई नाथानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आए और हमारे ताजदार अहले सुन्नत फ़ख्र कादरियत इनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। अच्छा, मकसूद भाई मेरे ख्याल से वो नहीं है, तो उनके छोटे भाई मकसूद भाई ये जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब रहीम सूरती साहब से कि वो स्टेज पे आए और जानशीन, बल्कि मैं ये कहूँ कि वली अहद आस्ताना जी, अच्छा हुजूर सच्चे मियाँ हमारे मरकज़ अक़ीदत का मरकज़ अक़ीदत यानी महाराणा शरीफ से आए हुए हमारे मोहतरम हुजूर सच्चे मियाँ, इनकी खिदमत में हमारे पीर भाई जनाब रहीम सूरती साहब ने गुलहाए अक़ीदत पेश किया। अब मैं गुजारिश करूँगा हालांकि हमारे पीर भाई नागौरी साहब ये मुझसे कह रहे थे कि आप हमारे शहजादे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना अल्लामा मौसूदुल हक साहब इनकी गुलपोशी आप करें, लेकिन अब जब हमारे बुजुर्ग मौजूद है तो मुझे क्या ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूँगा पटनी भाई से मोहम्मद इसाक पटनी साहब कि स्टेज पर तशरीफ लाए और हमारे शहजादे गिरामी वक़ार की गुलपोशी अपने हाथ मुबारक हाथों से करें। इसके बाद में फारूक भट्टी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तैयार रहे
हमारे दूसरे शहजादे गिरामी वक़ार हज़रत आतिफ कादरी साहब, इनके खिदमत में गुल है कि पेश करेंगे। उसके बाद में जनाब याकूब नागौरी साहब, ये हमारे तर्जमान कादरियत हाफिज अब्दुल कय्यूम कादरी राजी बदायूनी, इनकी खिदमत में देखिए अल्लामा उसैदुल हक साहब की गुलपोशी हो रही है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, जश्न कादरी। फारूक भट्टी साहब अतीफ साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। याकूब नागौरी से गुजारिश करूंगा और स्टेज पे मौजूद हमारे दीगर उलमाए कराम, और मैं गुजारिश करूंगा अपने गुड्डू, मेरा हमनाम अनीस गुड्डू कादरी, कि वो मेरे बाजू में जो बैठे हमारे पीर भाई मौलाना हनीफ आंवला से आए आज के नाज़िम स्टेज, अपने हाथों से इनकी गुलपोशी करे। अनीस कादरी मेरे हमनाम स्टेज पे आए, और मैं दीगर हमारे पीर भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे मौजूद हमारे मेहमान जो उलमाए कराम स्टेज पे मौजूद हैं, इनकी फर्दन फर्दन गुलपोशी करें। और मैं अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करते हुए जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना हनीफ साहब को अपना माइक दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, बड़ा रूह परवर मंजर अभी हमने और आपने मुलाहिज़ा फरमाया, अपने मेहमानों की गुलपोशी हुई। इस मंजर को हमने अपनी निगाहों से देखा, और इस गुलपोशी के बाद अभी सिलसिला पीछे स्टेज पर हमारे उलमाए इकराम मौजूद हैं, चलता रहेगा। लेकिन मैं बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ मोहतरम अनीस पटेल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। मोहतरम अनीस पटेल कादरी साहब, और अपनी मधुर आवाज़ में नात या मनक़बत बारगाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में खिराज अक़ीदत पेश फरमाएं। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना बावाज़ बुलंद जरा जोर से पढ़िए, ताकि मुझे मालूम होना चाहिए कि आप कुछ सुनना चाहते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि आज आप शहजादे गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना उसैदुल हक इनकी तकरीर के लिए बेताब है। मैं ज्यादा देर आपके बीच में है नहीं रहूंगा। वो कहते हैं ना, हमारे बदायूं के एक शायर के वो चार मिसरे मुझे जहन में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कादरी गुलशन नहीं छोड़ेंगे, कादरी गुलशन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वाह वाह, सुभान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे बगदादीपन नहीं छोड़ेंगे, वाह वाह, नहीं छोड़ेंगे सुभान अल्लाह, सुभान बगदादीपन नहीं छोड़ेंगे। और ये बगदादीपन कैसा है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, ये बगदादीपन कैसा है, देखो मेरे पीर में जैसा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, देखो मेरे पीर में जैसा है, वाह वाह वाह, और ये खुद मेरे पीर का कहना है। क्या हूँ यूं तो बदायूनी सालिम, पर असल में मैं बगदादी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, हूँ यूं तो बदायूनी सालिम, पर असल में मैं बगदादी हूँ। रहने को कहीं भी क्यों न रहूं, पर रूह मेरी बगदाद में है। ये क्या कहने, वाह वाह वाह, बगदादीपन ऐसा है, सुभान अल्लाह, सुभान, ये बगदादीपन ऐसा है, छुटता है छुट जाए जमाना,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छुटता है छुट जाए जमाना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक मनक़िबत हमारे शायर आस्ताना मौलाना ज़ियाउल क़ादरी साहब, इनके मनक़िबत के जश्न क़ादरी हमारा मौजू है आज का, बेशक। और इसी मुनासिब में चंद शेर पेश कर रहा हूँ। अतीफ साहब समात करें, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कहा आपसे कि इस तरह हरम के शैदाई, मुलाज़ा करें, दरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा। सल्लल्लाहु नबी वाला अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम सलातो। इस तरह हरम के शैदाई महबूबे खुदा को देखते हैं, महबूबे खुदा को देखते हैं। इस तरह हरम के शैदाई, इस तरह हरम के शैदाई महबूबे खुदा को देखते हैं कि बगदाद की जानिब है आंखें, बगदाद की जानिब है आंखें, और गौसे दो सरा को देखते हैं, गौसे दो सरा को देखते हैं। बगदाद की जानिब है आंखें, बगदाद की जानिब है आंखें, गौसे दो सरा को देखते हैं, गौसे दो सरा को देखते हैं। बगदाद की जानिब है आंखें। मुलाज़ा करें, शेर फरमाते हैं, बड़ा प्यारा शेर है। तुम हुस्न में वो लासानी, तुम हुस्न में हो वो लासानी, या अब्दुल कादिर जीलानी, या अब्दुल कादिर जीलानी। तुम हुस्न में हो वो लासानी, या अब्दुल कादिर जीलानी, या अब्दुल कादिर जीलानी। शैदाई तुम्हारी सूरत में, शैदाई तुम्हारी सूरत में, और महबूब खुदा को देखते हैं, महबूब खुदा को देखते हैं। शैदाई तुम्हारी सूरत में, महबूब खुदा को देखते हैं, महबूब खुदा को देखते हैं। शैदाई तुम्हारी सूरत में। अगला शेर मुलाज़ा करें। रुख सूए मदीना होता है, बगदाद के हर दीवाने का, बगदाद के हर दीवाने का। रुख सूए मदीना होता है, बगदाद के हर दीवाने का। बगदाद मदीना के आशिक, बगदाद मदीना के आशिक इस प्यारी अदा को देखते हैं, इस प्यारी अदा को देखते हैं। बगदाद मदीना के आशिक इस प्यारी अदा को देखते हैं,
इस प्यारी अदा को देखते हैं। और ये शेर खास तौर से आप मुलाजा करें इसको, बड़ा प्यारा शेर है। मुश्किल न रहे मुश्किल कोई, अरे मांगे तो सही साइल कोई, मांगे तो कोई साइल कोई। मुश्किल न रहे मुश्किल कोई, अरे मांगे तो सही साइल कोई, मांगे तो सही साइल कोई। कि वो ज्यादा तलब से देते हैं, वो ज्यादा तलब से देते हैं। जब दर पे गदा को देखते हैं, जब दर पे गदा को देखते हैं, वो ज्यादा तलब से देते हैं। और आखिरी शेर मुलाजा करें। है मुक़्तदिर आका की सूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है मुक़्तदिर आका की सूरत, एक आईनाए नूरे वहदत, एक आईनाए नूरे वहदत। है मुक़्तदिर आका की सूरत, एक आईनाए नूरे वहदत। इस आईने में, इस आईने में अहले इरफा, इस आईने में अहले इरफा। अरे गौसे दो सरा को देखते हैं, गौसे दो सरा को देखते हैं। इस आईने में अहले इरफा, गौसे दो जहां को देखते हैं। इस आईने में अहले इरफा। और मक्ता मुलाजा करें, फरमाते हैं इरशाद इरशाद। मकबूल है नात का हर नगमा, और इज्जत है मेरी ये रोज़ जज़ा, इज्जत है मेरी ये रोज़ जज़ा। मकबूल है नात का हर नगमा, इज्जत है मेरी ये रोज़े जज़ा। क्या कि सरकार को दुनिया देखती है, सरकार को दुनिया देखती है। सरकार जिया को देखते हैं, सरकार जिया को देखते हैं। सरकार को दुनिया देखती है, सरकार जिया को देखते हैं। बगदाद की जानिब है आंखें, गौसे दो सरा को देखते हैं, गौसे दो सरा को देखते हैं। इस तरह हरम के शैदाई। अस्सलाम दरूद शरीफ पढ़िए। हुजूर मुक़्तदिर आका जिनका विसाल सजदे की हालत में फजर की नमाज में हुआ, जरा अंदाजा कीजिए वो कैसी जात होंगी। तो शहजादे गिरामी वकार ने कहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। है मुक़्तदिर आका की सूरत, एक आईनाए नूरे वहदत, एक आईनाए नूरे वहदत। है मुक़्तदिर आका की सूरत, एक आईनाए नूरे वहदत। इस आईने में अहले इरफा, इस आईने में अहले इरफा। गौसे दो सरा को देखते हैं,
इस तरह हरम के शैदाई। अस्सलाम वालेकुम। हजरात काफी दिनों के बाद आज हमें उनकी ज़बान से कलाम सुनने को मिलेगा। माशाअल्लाह मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हाफिज साहब क़िबला की बारगाह में कि माइक पर तशरीफ लाकर अपने अशार से हमें नवाजें। आइए हम हाफिज साहब क़िबला का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, जश्न कादरी, नारे तकबीर। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाते पाक के अशार पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए। फ़ख्रे आदम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ख्रे आदम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि